शिफ्ट हो जाओ। अब चाहती हो? नहीं, बस तुम्हें वार्निंग दे रही थी। अच्छा, अगर तुम्हें छूने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो? फिर हमें दो दो हाथ करने की जरूरत नहीं है। मैं हार गई। जो हारेगा उसे पनिशमेंट भी मिलेगी, ये याद रखना। क्यों नहीं? नीता अपनी उंगलियों से साड़ी कमर से हटाती है। शेखर धीरे धीरे नीता की कमर पर हाथ बढ़ाने लगता है। शेखर नीता को अपनी बाहों में घेरने के लिए तड़प उठा था। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी कि तभी शेखर के सर पर किसी ने हथौड़े से वार कर दिया। अब छूते रहना मरने के बाद चुड़ैलों को। मामा, इतनी जोर से क्यों मारा बेचारे को? एक शिकार और हुआ। अरिका और नीता शेखर की लाश को सड़क पर घसीटते हुए अपने घर ले जा रही थी, क्योंकि उनके घर का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। इसीलिए उन दोनों को किसी का डर नहीं था। वो दोनों बेफिक्र उस लाश को घसीट रही थी। लाश के दोनों पैरों पर अरिका ने रस्सी बांध दी थी और एक एक पैर को दोनों खींचते हुए आगे बढ़ रही थी। मॉम, इस आदमी का सिर पत्थर से टकरा रहा है। तो टकराने देना, वैसे भी तो घर जाकर इसके टुकड़े ही करने हैं हमें। ठीक है मॉम। लगातार ऊबड़ खाबड़ जमीन से घिसने के कारण लाश के कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। चमड़ी पूरी तरह से छिलकर अलग हो गई थी और अब उस लाश का सिर्फ मांस ही दिख रहा था। उस मांस से निकलते हुए खून को देखकर एक तरफ अरिका बहुत खुश हो रही थी और वहीं नीता बार बार उस लाश से अपनी नजरें चुराकर आगे देखने लगती। पीछे देख ले, क्यों नजरें चुरा रही है नीता? मुझे पता है तू बताती नहीं, पर तुझे भी लाश से निकलते हुए खून को देखकर खुशी महसूस होती है। तेरा मन भी ललचा जाता है ना ताजे मांस को देखकर। मैं तो कहती हूँ मन हो तो थोड़ा यही खा ले, तुझे मजा आ जाएगा। जरा देख तो उसकी खोपड़ी से बाहर निकल रही हड्डी कितनी लजीज लग रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इस हड्डी कट्टी ताजा लाश को देखकर। मॉम प्लीज, आपको कितनी बार तो कहा है मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर आप मुझे किसी को खाने पर मजबूर मत करो। आप हर बार प्रॉमिस तो करती हैं, पर हर बार लाश ले जाते वक्त यही बात दोहराती हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी कहा तो जाइए, मैं नहीं खींच रही इस लाश को। ब्लैकमेल? अपनी बूढ़ी बेजान माँ को ब्लैकमेल करने में तुझे शर्म नहीं आती? बूढ़ी और बेजान कौन? लोगों का मांस खा खाकर आपके अंदर मुझसे भी ज्यादा ताकत आ गई है। इसलिए तो कहती हूँ कि तू भी खा ले, तुझ में भी आ जाएगी ताकत। ओह मॉम, अच्छा सॉरी। चल जल्दी खींच, घर नजदीक आ गया है। ये आजकल के बच्चे जो चीज सामने है उसे छोड़कर बाकी सब चाहिए इन्हें, बड़े अजीब है। अरिका कहती गई, पर नीता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो अरिका की बात सुन ही नहीं रही हो। अपने ही ख्यालों में खोई नीता चुपचाप उस लाश को खींचते हुए चले जा रही थी और कुछ ही देर बाद वो दोनों एक पुराने पर बहुत बड़े बंगले के सामने पहुंच गईं और दोनों मुस्कुराईं। अरिका और नीता उस लाश को घसीटते हुए बंगले के पीछे ले गईं। नीता ने हाथ की रस्सी छोड़ दी और पेड़ों के बीच एक छोटा सा आउट हाउस था, उसके दरवाजे का लॉक खोलने लगी।
अरे जल्दी